कोई भी रिलेशन जब स्टार्ट होता है तो शुरू के 2-3 महीने वो रिलेशन शानदार होता है। दोनों ही पार्टनर अपने अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मान लो कि ये पार्टनर को ये लगता है कि मुझे तो अपना सोलमेट मिल गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम स्टार्टिंग में किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो हम अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पार्टनर को दिखाते हैं और ये 2-3 महीने तक हम शानदार एफर्ट लगाते हैं और अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोई कसर नहीं रखते। लेकिन 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे लोगों की जो रियलिटी होती है वो सामने आ जाती है। फिर हमें अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें बुरी लगने लगती है, फिर लड़ाइयाँ होती है और ऑल थिंग्स जो होते हैं रिलेशन में। स्टार्टिंग में तो हम अपने पार्टनर को इंटरेस्टेड बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे हाथ से लूज़ होती जा रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी शानदार चीज़ें बताऊंगा जिनको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आदत बना लेनी है। एक बार इन चीज़ों को आपने अपनी आदत बना ली ना तो आपके पार्टनर को हमेशा आप में वही सीन दिखेगा जो स्टार्टिंग में था। आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अगर आप एफर्ट भी नहीं लगाओगे फिर भी आपके पार्टनर के लिए तो आप वही रहोगे जो आप शुरुआत में थे। तो बात करते कि तुम्हारे हाथ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको तुम अपनी आदत बना सकते हो और उसके बाद तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलेगा। सबसे पहले चीज़ के बारे में बात करते कि सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बातें मत करो, उन्हें कहानियाँ सुनाओ। कहानी से मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि तुम उसे कुत्ते या बिल्ली की कोई कहानी सुनाओ, पर हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक की तरह काम करता है। यस, कम्युनिकेशन इज की फॉर एवरी रिलेशन। यहाँ पे तुम अच्छा कम्युनिकेशन करोगे तो तुम अपना एक लेवल बहुत ऊपर ले जाओगे, लेकिन तुम एक ख़राब कम्युनिकेशन को अपनाते हो तो तुम 2 स्टेप नीचे चले जाते हो। जब तुम बोलो, जब उनके साथ तुम बात करो तो तुम्हारी बात सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बात ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुनने वाले को इंटरेस्ट बने, जहाँ पे वो तुम्हारी बातों में खो सके। तुम्हारी बात एक कहानी जैसी होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब तुम अपनी बात को कहानी में कहते हो, जब अपनी बात में तुम कहानी को ऐड करते हो तो इंसान तुम्हारी बात को पसंद ज़रूर करेगा। कुछ टाइम पहले एक लड़की मुझे शादी.com पे मिली। तब मैंने उनको एक क्वेश्चन किया कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। उसने कहा, ईमानदारी से उसने कहा कि मुझे सिर्फ पैसे वाला और मॉडर्न टाइप का लड़का चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास ना इतना पैसा है और दिल से तो मैं एकदम देसी हूँ, ठीक है। वहाँ पे उनके साथ इतनी कम्युनिकेशन करने के बाद मैंने उसको छोटी सी एक बात बताई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उसने शौक से कहा कि हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना, कहानी सुनना हर इंसान को पसंद होता है। मैंने उसको बताया कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको डॉल खरीदनी थी, तो वो डॉल की शॉप पे गई। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी डॉल्स थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डॉल्स थी। उस लड़की को वो सारी डॉल्स देखकर बहुत ही खुशी हुई। उसने एक एक डॉल को उठाया और अपने साथ वो एक लकड़े का बक्सा लेकर आई थी। उसमें फिट करके देखा, एक नहीं हुआ तो दूसरा, एक को देखे तो दूसरी को भूल जाए, इतनी खूबसूरत डॉल्स थी। लेकिन कुछ समय उस शॉप में बिताने के बाद वो लड़की वापस आई, उसका बक्सा खाली था और वो लड़की रो रही थी क्योंकि एक भी डॉल जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उसमें से एक भी डॉल उसके बक्से में फिट नहीं हो रही थी। कहानी बताने के बाद मैंने उस लड़की को सिर्फ इतना ही कहा, अब तुम आराम से सोचना कि तुम कुछ मिस तो नहीं कर रही हो। 2 दिन बाद उस लड़की का मुझे मैसेज आया और उसने मुझे कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई थी उसके ऊपर मैंने बहुत सोचा और मुझे ये समझ में आ गया कि मैं भी वही करी हूँ जो लड़की उन डॉल के साथ करी। मुझे भी अपने बक्स के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग पसंद तो आते, लेकिन आज तक कोई इंसान मेरे बक्से में फिट नहीं बैठ रहा था। दूसरी चीज़ कि कभी भी अपने रिलेशनशिप में मांगने वाले इंसान मत बनो। जब तुम मांगने वाले इंसान बन जाते हो ना तो सामने वाले इंसान की खोपड़ी में ये बात बैठ जाती है कि इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब इसे मेरी ज़रूरत है तो इसको बहुत कुछ करना चाहे मेरे लिए, मुझे खुश करना चाहे, मुझे सरप्राइज़ करना चाहे, मेरे लिए उनको रोना चाहे, मेरे लिए उनको तड़पना चाहे, क्योंकि इसको ज़रूरत है, मुझे नहीं। इसलिए रिलेशन में कभी मांगने वाले आपको नहीं बनना चाहिए। अब आप मांगने वाले कैसे बन जाते हो? हमेशा आप अपने पार्टनर को कहते होगे कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करते, कभी तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मेरे बारे में सीरियस ही नहीं हो, ठीक है। तो जब तुम ऐसे वर्ड्स कहते हो, जब तुम ऐसी बातें कहते हो या इस तरह से उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो सामने वाले को धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप में कभी मांगने वाले मत बनो, रिलेशनशिप में हमेशा देने वाले बनो। वो ऐसा कहना चाहे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, वो ऐसा बोलना चाहे कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं। अगर तुम उनको ऐसा कहने पे कुछ कर देते हो, उनको टाइम देते हो, तो उनको ऐसा लगेगा कि तुम देने वाले हो और वो खुद मांगने वाले हैं।
तीसरी चीज़, आपको ये अपने पार्टनर को शो करना चाहिए कि आप अपने लोगों को कैसे रखते हो। देखिए, मैं कैसा भी इंसान क्यों ना हूँ, लेकिन एज अ पार्टनर मुझे एक अच्छा ही इंसान चाहिए। बहुत ही अच्छे इंसान को ही मैं अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये हर लोगों की इच्छा होती है। तो जब तुम अपने पार्टनर को कभी ऐसा शो करते हो कि आप अपने लोगों की कदर ही नहीं करते, आप अपने लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट ही नहीं करते, तो क्या हमेशा आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्या हमेशा आपको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। जब कभी आपको मौका मिलता है कि आप अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते, तो आपको ये शो करना चाहिए। इन चीज़ों को तुम बहुत ही अच्छी तरह से शो कर सकते हो। कभी कभी अपने पार्टनर को ये बताओ कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, तुमने उन्हें कभी क्या गिफ्ट दिया, तुमने उनके लिए क्या किया, या तुम उनकी बातों को कैसे मानते हो, तुमने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, तुम उनको कैसे रखते हो, तुम अपने भाई को अपने बहन को कैसे ट्रीट करते हो, उनके लिए क्या करते हो। इन शॉर्ट, तुम अपने लोगों के लिए क्या करते हो, इन चीज़ों को शो करो। जब तुम्हारा पार्टनर तुम ये चीज़ों को नोटिस करेगा कि तुम अपने लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से रखते हो, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, और वो इंसान इन चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेगा कि आप अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के लिए इतना करते हो, तो आपकी लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, जो आपसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये इंसान उनकी कितनी केयर करेगा, वो इंसान इन्हें कैसे रखेगा, तो वो इंसान तुम्हारा वही इम्पोर्टेंट पर्सन, तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहेगा, अगर तुम ये शो कर पाते हो कि तुम अपने लोगों को कैसे रखते हो। चौथी चीज़, ये बहुत मायने रखता है कि आपको क्या चाहिए। हर इंसान, आपका पार्टनर आप में देखता ही है कि इस लाइफ से, इस ज़िंदगी से आपको क्या चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं। एक इंसान ऐसा होता है जो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और दूसरे तरह का इंसान ऐसा होता है जो कहता है कि मुझे शानदार लाइफ चाहिए, मुझे एक बहुत ही भव्य लाइफ चाहिए। आप किस तरह से इंसान है, आपको वो सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ और मिले या ना मिले, मुझे सिर्फ तू चाहिए। यहाँ पे ऐसे लोगों को ये शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपका पार्टनर सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो खुद की नज़रों में कुछ नहीं होगा। वो सोचेंगे कि मुझको पाकर तुम्हारी लाइफ क्या चेंज हो जाएगी। वाकई में तुम्हारे लिए तो तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, लेकिन उनके लिए उनकी लाइफ कुछ चेंज नहीं होती। इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम्हें एक बहुत ही भव्य और शानदार लाइफ चाहिए। तुम्हारे सपने कुछ बड़े होने चाहिए लाइफ को लेकर। सिर्फ वो इंसान तुम्हारा सपना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सपना कोई बड़ा होना चाहिए। जब तुम ये शो करते हो कि तुम्हें एक शानदार लाइफ चाहिए, तो इंसान तुम्हारे उस सपने का, उस बड़े सपने का एक पार्ट बनना चाहेगा। आप सोचिए कि आपको कहीं पे बाहर जाना है, आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो आप कौन सी ट्रेन में जाना चाहोगे? भले आपने कोई भी एक डेस्टिनेशन चूज़ किया होगा, पसंद किया होगा, तो आप उस ट्रेन में बैठोगे कि हाँ, मुझे लाइफ ऐसी चाहिए। तो यही सीन होता है कि हर कोई अपना डेस्टिनेशन ये तय करता है कि मुझे इस ड्रीम पे पहुंचना है, या अपनी लाइफ में वहाँ पहुंचना पड़ता है। लेकिन उस रेलवे स्टेशन में अगर कोई ऐसी ट्रेन होती है जो कहीं जाना नहीं चाहती, जो 2 दिन तक वहीं पे पड़ी रहेगी, तो उस ट्रेन में कोई भी इंसान नहीं बैठेगा। अपने पार्टनर को ऐसा शो करो कि तुम्हारा जो सपना है, तुम्हारी जो जर्नी है, तुम्हें जहाँ पर पहुँचना है, मेरी ट्रेन भी वहीं जाती है, तो इंसान तुम्हारी ट्रेन में बैठेगा। वो ऐसी बंद ट्रेनों में नहीं बैठेगा जो कहीं जाना नहीं चाहती। दोस्तों, जिन लोगों में ये ऐसी 4 हैबिट्स होती है, जिनके पार्टनर को अपने पार्टनर में ये सारी चीज़ें दिखती होती, कभी भी लोग ऐसे लोगों से दूर होने के बारे में सोचते भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके रिलेशन को बेटर बनाने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट करें, और वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, या मेरी दूसरी मोटिवेशनल चैनल के वीडियोस देखना चाहते हो, या मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट को बुक करना चाहते हो, तो उसके सारे यूज़फुल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।